गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे समथिंग रिलेटेड टू 7 PM और इसी टाइम तक ये प्रैक्टिस सेट आ जाता है। आपको ट्रिक्स बता देते हैं, कुछ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो भर भर के बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे ये क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, मगर ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा ना, इन्हें याद जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षा। उपचारात्मक शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। पहले तो ये बता दूं, उपचारात्मक से पहले होता है निदान। निदानात्मक शिक्षा होती है, फिर उसके बाद उपचार होता है। ठीक है, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत, और ये 40% होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको लिंक होना चाहिए आपके दिमाग में, ये बनना चाहिए। तो देखो, किसी विद्यार्थी किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना क्या आवश्यक नहीं है, ये तो आवश्यक है। ठीक है, अवहेलना तो नहीं करनी है हमें। इससे पहले देखो, मैंने बता ही दिया था, खुद ही निदान करना चाहिए, क्योंकि निदान में पहचान होगी कि कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, फिर ही तो उपचार कर पाओगे। पता तो हो बीमारी क्या है, तब दवाई दोगे या पहली दवाई बांटना चालू कर दोगे? डॉक्टर पता लगाता है ना, टेस्ट करवाता है ना, वही चीज़ है। अब देखो, शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये नहीं हो सकता, यही आंसर है। शिक्षण विधि को हम स्थायी नहीं रख सकते, बताओ क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको किसी विधि से पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, तो मैं फिर दोबारा उसी से पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा? इसे तो मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक, इस चीज की याद रखना, संज्ञानात्मक क्वेश्चन ना खेल दिया है बनाने वाले ने उसके साथ। हर कोई खेल का मैदान, खेल का मैदान इसको दिमाग में बैठा के रखा है, मगर यहाँ संज्ञान की बात कर रहा है, दिमाग की बात कर रहा है। तो संज्ञान की बात होती है विद्यालय और कक्षा वातावरण में। अगर कह देता सामाजिक विकास या सांवेगिक विकास, सहयोग की भावना का विकास, सहयोग की, तो ये फिर तीनों आ जाते, तब आता है खेल का मैदान। अभी इसका आंसर होगा बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, ये मैंने कुछ बुक से करा दिए हैं क्वेश्चन ना। इसमें से कौन सा असतत चर नहीं है? मतलब तीन तो असतत है। असतत मतलब जो कंटिन्यू न चले, न चले। असतत कौन सा नहीं है? ये तो है, ये भी है और ये भी है। ये आवश्यक स्थान एक बार ही बनाते हैं ज़्यादातर, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन बनना है, हर दिन नया घर बना रहे हो। लिंग भी एक बार होता है, वैवाहिक स्थिति होती है, मगर जो आपकी आयु होती है ना, ये सतत कंटिन्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपका क्या है? आयु। आज अगर तुम 10 साल के हो तो कल 12 के होगे, 20 के होगे, 50, 100, इस तरीके से बढ़ती रहती है ना आयु। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब एक चीज़ और बताऊँ मैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, और आप बता देते हो मेरी उम्र 25 साल है। तो कभी भी ज़िंदगी में उम्र मत बताना। उम्र का मतलब पता है क्या हो? कि आपने बता दी उम्र 25 साल, तो आप 25 साल के जिस दिन हो जाओगे उसी दिन मर जाओगे। हमें हमेशा क्या बतानी चाहिए? अपनी आयु। और हमें हमेशा सामने वालों से क्या पूछनी चाहिए? आयु। तो एक बेसिक सा अंतर है, तो लोग यहाँ गलती कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरे से अगर कुछ सीख रहे हैं ना, तो ऐसी गलती करें। तो याद रखना, कभी भी उम्र मत पूछना किसी की, हमेशा आयु पूछना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है? छात्रों को रोजगार देने की तैयारी करती, हो सकता है रोजगार के लिए तैयार करती, हो सकता है व्यावसायिक विषयों की तैयारी करती, हो सकता है जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। किसके लिए? जीवन के लिए। देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है। रोजगार के लिए प्रेरित करती है, ये भी हो सकता है। कभी कभी पता है क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी, और वैसे भी ये 2011 का क्वेश्चन है, तो हमें किस चीज़ पे जोर देना चाहिए? रोजगार के लिए तैयार करती है। किसके लिए? रोजगार के लिए। ठीक है, तो मेरे को तो इसका ज़्यादा अच्छा आंसर पता है क्या लग रहा है? जीवन के लिए तैयार करना चाहिए हमें। मगर देखो, आंसर की में अगर बी आया तो बी ही लेके चलेंगे। ठीक है, अपना दिमाग कम ही लगाएंगे, क्योंकि अगर ये पुराना पेपर है 2011 वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आप लोग बताना कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये लग रहा है या ये लग रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सामूहिक पागलपन, ये क्वेश्चन आया था ना, तो बहुत ही कम लोग कर पाए थे। ये बिहार का क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन था। किस शताब्दी में इसके क्या मिले? परिणाम मिले, ये प्रमाण मिले 10 से 16वीं शताब्दी में। किसमें? 10 से 16वीं शताब्दी में। और 15-16वीं शताब्दी में ही तो आपका ये आ गया था, क्या? मनोविज्ञान। जब क्या मानते थे इसे? आत्मा का विज्ञान। फिर किसा क्या मानने लगे? मन का, फिर चेतना का, फिर अभी फिलहाल
जो 20वीं शताब्दी में कौन सा विज्ञान चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब तो ये जो मन आयु विकृति होती है ना, ये सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये आशंका से रिलेटेड होती है। किससे? आशंका से। ठीक है, नेक्स्ट, अब तो इसमें आंसर नहीं है, ये बढ़िया है। अब इसमें औसत बुद्धि लब्धि वाली पूछ रहा है कि औसत लोगों का आईक्यू क्या होता है। तो औसत होता है एवरेज। एवरेज लोगों का आईक्यू होता है 90 से 109 के बीच में। अब एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है कि एक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु ये दोनों सेम है, तो बच्चा कैसा होगा? तो भी बच्चा कैसा होगा? सामान्य बच्चा होगा, इसी में आएगा। तो फिर बच्चे का आयु क्या हो जाता है? 100, जब मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर हो तो। ठीक है, इसे याद रख लेना। क्यों हो जाता है? MA/C होता है ना फॉर्मूला, इंटू 100। जब ये दोनों सेम है तो क्या बच जाता है? 100। और ये IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? फाइनल फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। कब दिया था? 1916 में। ठीक है, याद रख लेना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न में से मूल प्रवृत्ति का परिवर्तन लाया जा सकता है। जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है ना, जिनकी बात मैकडूगल ने करी है, 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी किताब है। ठीक है, और इन्होंने व्यवहार शब्द भी दिया है। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण करके। क्या कर दो? मार्गांतरीकरण कर दो। नेक्स्ट, प्रत्ययों का बनते रहना, ये कैसी प्रक्रिया है? आप देखो, प्रत्यय समझो, जैसे अभी आप छोटे हो, आज तक आपने कभी कार नहीं देखी, तो आप कार का आपके दिमाग में एक स्कीमा बन गया। ठीक है, आज तक आपने कभी फ़ोन नहीं देखा, तो फ़ोन का बन गया स्कीमा। तो आप जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके दिमाग में क्या बनते जाएंगे? प्रत्यय। और प्रत्यय कैसे होते हैं? संचयी, इकट्ठा करते हो आप उन्हें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक को सबसे ज़्यादा अधिक किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? देखो, जब अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो ना, तो क्लास में जो आइडियल है तो वो है 1 और 30 का रेशियो। 1 और 30 का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि आप प्राइमरी की तैयारी करोगे 100% 1:5 की। अगर बच्चे किससे ज़्यादा है? 150 से ज़्यादा या 200 से, 150 से ऊपर अगर बच्चे पहुँच रहे हैं तो एक रेशियो 40 का भी हो जाता है। ठीक है, अगर 150 से बच्चे ऊपर पहुँच रहे हैं। ठीक है, और 150 बच्चों पे ही क्या एक प्रिंसिपल आ जाता है, ये भी बता दूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, और जो जूनियर में आता है प्रिंसिपल, वो 100 बच्चों पे आता है। तो हमें हमेशा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। और व्यक्तिगत भिन्नता की सबसे पहली बात किसने करी? गाल्टन ने करी है। किसने करी है? गाल्टन। इस चीज़ को आप याद रख लेना कि गाल्टन ने सबसे पहले कहा था व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यक्तित्व। क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ही तो होता है जो सामंजस्य करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, ये सब आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो RT 2009 है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संसद से कब पारित हुआ। संसद से पारित हुआ था ये अगस्त में, इसीलिए तो कहते हैं 2009, अगस्त 2009 को। मतलब ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को, याद आ गया। ठीक है, तो इसमें कितने सप्ताह, सप्ताह में कुल कितने घंटे काम करेगा टीचर? टीचर करेगा 45 घंटे काम। ठीक है, अब ये मत सोच लेना 45 घंटे पढ़ाएगा ही, इसमें वो रजिस्टर भी पूरे करेगा, इसमें वो और तैयारियां भी करेगा, सब कुछ इसी में आ जाता है 45 घंटे में। ठीक है, और ये जो 2009 है ना, ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। अब ये पूछ ले कि अगर आप में से कोई रीट की तैयारी कर रहा हो तो याद रखना कि 29 मार्च 2011 में लागू हुआ था वहाँ। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है रीट में। ठीक, और अगर ये पूछ ले कि इंडिया कौन सा कंट्री बना था इसे लागू करने वाला, तो 135वां और 86वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें। ठीक है, जब बना था ये 2009 वाला। इतना तो याद रखना ही है। और हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें शिक्षा देते हैं निःशुल्क, मगर वो विकलांग होंगे तो 6 से 18। तो मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, इन्हें याद रख लेना अपने दिमाग में। और RT की फुल फॉर्म क्या है? अगर फुल फॉर्म ही पूछ ले तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, बता दिया मैंने 45 घंटे। अब जो देखो 2009 है, वो किस पे लागू नहीं होता? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पे तो होता है, निःशक्त पे भी होता है। बच्चों की नियमित उपस्थिति या 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 से 18। बताओ 14 से 18 क्यों होगा इसका आंसर?
देखो ये जो लागू होता है ना वो 6 से 14 पे होता है। 6 से 14 सामान्य बच्चे और 6 से 18 आपके जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चे या जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उन पे। तो 14 से 18 थोड़ी ना होता, ये 6 से 18 होता तो भी हम एक बार कर देते क्योंकि दिव्यांग आ जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन और आता है, चलो वो छोड़ो, अब बाद में बता दूंगा। अब जैसे बच्चा है सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है, तो क्या दिक्कत है उसे, मलेरिया है फाइलेरिया है, ठीक है। तो ये मलेरिया वलेरिया कुछ नहीं उसे। और ये क्या है, डिसलेक्सिया है उसे। क्या हो गया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में पता है क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। एक डिसग्राफिया होता है, लिखने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया होता है, गणित में दिक्कत होती है। अफेजिया होता है, बोलने में दिक्कत होती है। डिस्थीमिया होता है, तनाव रिलेटेड, ठीक है। प्रोजेरिया होता है कि बचपन में ही ना बुढ़ापे, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है प्रोजेरिया में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वर्तमान में निश्चित बच्चों को शिक्षा के लिए कहा गया है, किस में कहा गया है, समावेशी शिक्षा में कहा गया है, CCE, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट 2009 में आया था। ये बात सही है या नहीं ये आप बताओगे, ठीक है। 2009 में आया था और इसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो ना इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आप बताना, आंसर हो जाएगा इसमें ए, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्य बच्चे, वही लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो ऊपर बात कर रहा था, कैसे होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, ठीक है, अभी रख लेते हैं, बहुत सक्रिय तो नहीं होंगे, अधिगम निर्योग्य, बहुत बुद्धिमान नहीं होंगे, उसे डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत हो रही तो कहाँ से बुद्धिमान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं सीखते, ऐसा भी नहीं कह सकते हम कुछ भी नहीं सीखते। वो नहीं देखी तारी ज़मीन पर, उसमें वो आमिर खान सिखा देता है उस बच्चे को, बहुत कुछ सिखा देता है। तो अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कभी आ जाए, बच्चे की कुछ गलती बतानी हो, तो ये ढूंढना कि उसमें भी सबसे कम गलती हम किस में बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गलत कर दिया गया, कुछ सीख ही नहीं सकता है तो बिल्कुल ही गुड़ गोबर कर दिया तुमने, तो कुछ ना सीख सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होगा, तो कुछ पक्षों में संघर्ष करेगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक समझ रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग किस में आती है, अपसारी चिंतन में, ठीक है। और ये किसने दी थी, अपसारी और अभिसारी गिलफोर्ड ने दी थी, ठीक है, इन्हें भी याद रख लेना। और ये किसके अंतर्गत दी थी, संक्रिया। संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद दिया था ना उसने 3, तो उसमें ये संक्रिया के अंतर्गत आती है, अपसारी अपसारी मूल्यांकन, ठीक है। तो क्या होगा इसको देखो, कभी भी सृजनात्मकता की बात आ जाए, सृजनात्मकता आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया की चीज़, कंठस्थ शब्द आ जाए, तुरंत काट देना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपके 33% चांस हो गए, 3 ऑप्शन बचे। अब देखो उनसे प्रत्यास्मरण, स्मरण की बात कर रहा है, ये कभी आंसर नहीं होगा जिंदगी में। 50% अब आपके चांस हो गए, केवल 2 ऑप्शन है इनमें से चुनना है। तो उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहना, आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से जब आप 2 आंसर निकाल दो ना, तो फिर तुक्का अगर आपको लगाना हो तो जो बड़ा वाला हो उसे में लगा देना, ठीक है। तुक्के वाली बात कर रहा हूँ मैं, जब कुछ ना आए तो। वैसे तो अभी तो बहुत टाइम है, हर चीज़ में बहुत पढ़ो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्न में से दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में शिक्षा दिए जाने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। और देख लेते, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, हर किसी इंसान को शिक्षा की आवश्यकता होती है। हम एक परफेक्ट इंसान तभी बन सकते हैं जब हम अच्छे शिक्षित होंगे, ठीक है। उन्हें पृथक, ये सब हटाओ। और देखो इसमें तो केवल आ रहा है डायरेक्ट, इसे तो वैसे ही बिठा दो, केवल ना 99.99% में हटा देना, ठीक है। और जहाँ नहीं हटाना होगा ना, वो छोटा सा क्वेश्चन होगा, अलग ही दिख रहा होगा, नहीं लिख के पूछेगा वहाँ पे, तब होगा वो आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। उन्हें भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। कौन से हैं ये बच्चे हैं आपके विशेष आवश्यकता वाले, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, 14 मत कर देना, 18 वर्ष तक है, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना अच्छी लगी हो वीडियो तो। बाकी देखो यार, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और एक चीज़, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कोई भी, कमेंट बॉक्स में देने के लिए, तो आप पता है क्या करोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है ना उस क्वेश्चन के बारे में उतना ज़्यादा लिखो, क्योंकि जब ही आपका बार बार रिवाइज होगा, यही एक मूल मंत्र है नंबर लाने का। तो मैंने आपसे आज पूछा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में जो जो आपको पता हो वो सब लिख देना, नहीं पता हो तो गूगल से छांट के लिख देना, लिख लिख के कर देना, मतलब लिखना जरूर, अगर आपको सक्सेस जल्दी हासिल करनी हो तो। अपना अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।